दोस्तों आज का वीडियो बैकलाइट के ऊपर है और ये जो वीडियो है इसमें जो मैंने मॉडल लिया है ये LG का 32 इंच का LED टीवी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बैकलाइट्स की प्रॉब्लम आती है, अक्सर आती है और इसमें जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें बैकलाइट्स या तो एक ख़राब होती है या सारी की सारी एक स्ट्रिप में ख़राब होती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि रिपीट प्रॉब्लम्स आती है। इस टाइप की प्रॉब्लम रिपीट भी हो जाए तो इसको किस तरह से फिक्स किया जाए कि ये लंबे टाइम तक LED की फेलियर हमें ना नज़र आए। आइए देख लेते हैं इस वीडियो में हम कि किस तरह से हम मेंटेन करेंगे ये LED को अच्छे करंट को एस्टेब्लिश करने के लिए और करंट के साथ सही वोल्टेज और सही लाइट के साथ ड्यूरेबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना है कि ये लंबे समय तक चले। आइए देख लेते हैं इस वीडियो में ये किस तरह से हम इसे फिक्स करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि हम जैसे ही पावर ऑन करते हैं तो यहाँ इंडिकेटर लाइट 2-3 बार ब्लिंक करेगी और बंद हो जाएगी। उसके बाद फिर हमें पिक्चर भी और बैकलाइट भी जलनी चाहिए। यहाँ छोटे छेदों के थ्रू आप देख सकते हैं लाइट नहीं जल रही है इसमें और यही फॉल्ट है जिसे आज हम देखेंगे कि किस तरह से रेक्टिफाई किया जाए ताकि ये लंबे समय तक भी चले, इसका भी हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि अंदर बैकलाइट की जो LED स्ट्रिप है वो ख़राब है या पावर सप्लाई जो आउटपुट दे रहा है वोल्टेज LED स्ट्रिप को उसमें प्रॉब्लम है। उसके लिए यहाँ पर मैंने LED स्ट्रिप ले रखी है और ये LED स्ट्रिप 8 बल्ब वाली है। 8 5 40 मतलब 5 वोल्ट की एक बल्ब है और 40 वोल्ट अगर जो ये दिखाता है LED स्ट्रिप और जलती है ये LED तो इसका मतलब ये है कि पावर सप्लाई ओके वोल्टेज दे रहा है। और अगर जो ज़्यादा वोल्टेज निकाल रहा है तो हमें N चैनल मॉसफेट चेक करना होता है। इसमें मैं आपको N चैनल मॉसफेट कैसे चेक करते हैं वो भी बता दूंगा। यहाँ मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ एक LED स्ट्रिप कितना कंज्यूम कर रही है। यहाँ 27.4 वोल्ट के करीब एक LED स्ट्रिप कंज्यूम कर रही है जो मैंने लगा रखी है बाहर से चेक करने के लिए कि पावर सप्लाई ओके है या नहीं। और एक LED कितना कंज्यूम कर रही है ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये करीबन 4.4 वोल्ट कंज्यूम कर रही है एक LED। दैट मीन्स इसमें जितनी भी LEDs है हम इंडिविजुअली चेक करते हैं तो 4.5 वोल्ट के करीब कंज्यूम कर रही है और ये ओके वैल्यू है। फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं आप कि मैंने एक्स्ट्रा एक LED स्ट्रिप ली और पावर सप्लाई चेक कर ली है, पावर सप्लाई ओके है। कई बार ये जो N चैनल मॉसफेट है ये कारण होता है LED की बार बार फेलियर्स का। हमें ये N चैनल मॉसफेट को चेक करना है, ख़ास तौर पर ये वाला जो मैं मार्क करके बता रहा हूँ आपको। कई बार ये जो मॉसफेट है इसके वजह से प्रॉब्लम आती है तो इसे हम अभी निकाल कर चेक कर लेते हैं। SMD गन को मैंने यहाँ पर 350 डिग्री की हीट दे रखी है और एयर करीबन 1.5 के करीब। और इस मॉसफेट को हम पहले निकाल लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। मॉसफेट को चेक करने के लिए सबसे पहले जो इसकी रेंज है वो डायोड पे सेट कर देता हूँ। यहाँ मैंने डायोड पे सेट कर दिया इसे और मॉसफेट को मैंने एक टांग पे चिपका रखा है PCB पर और मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि ये वन साइड जो ड्रेन पे नेगेटिव और सोर्स पे पॉजिटिव रखते हैं तो 0.4 के करीब रीडिंग बता रहा है और उल्टी दिशा में कोई भी रीडिंग नहीं बता रहा है। अब जहाँ पर ये हमें रीडिंग नहीं दिखा रहा है उस पॉइंट से हम पॉजिटिव को टच करेंगे गेट पर और चेक करेंगे क्या ये सोर्स और ड्रेन शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि सोर्स और ड्रेन शॉर्ट हो जाता है क्योंकि मॉसफेट ओके है। अब हम ये मॉसफेट को दोबारा से लगा लेते हैं PCB पर और फिर हम पूरा पैनल ओपन करके पैनल निकाल कर बैकलाइट चेक करेंगे आखिर इसमें से कौन सी स्ट्रिप है जो ख़राब है और उसे हम फिक्स करेंगे। अब मैं जो पहली स्ट्रिप चेक करता हूँ तो यहाँ देखता हूँ कि पहली स्ट्रिप जो है वो कम्प्लीटली ओके है, 18.2 वोल्ट कंज्यूम कर रही है। ये स्ट्रिप ओके है। यहाँ पर अभी मैं सेकंड स्ट्रिप चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट वाली जो स्ट्रिप है ये नहीं जल रही है और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होता है जो शॉर्ट होती है LED उसका हाई होता है जिसकी वजह से वोल्टेज भी ये ज़्यादा कंज्यूम करती है। यहाँ थर्ड स्ट्रिप भी मैं चेक कर रहा हूँ, ये स्ट्रिप में भी प्रॉब्लम है
और इसमें भी एक एलईडी जो है वो नहीं जल रही है। सो यहाँ पर 2 स्ट्रिप में प्रॉब्लम है और एक स्ट्रिप ओके है। सो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप है इसमें 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एलईडी स्ट्रिप ख़राब थी 2, उसकी जगह हमने कट करके एलईडी स्ट्रिप चिपकाई है। और ये टोटल नंबर ऑफ 7 एलईडीज है एक स्ट्रिप में। तो जो मैंने एलईडी स्ट्रिप चिपकाई है काट काट के, वो 7 एक में लगाई है और दूसरे में 7, और सभी को सीरीज़ कर दिया है अगली के साथ जो ओके थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.7 वोल्ट कंज्यूम कर रही है एक एलईडी और ये ओके है। जो अक्खी स्ट्रिप ओके निकली थी, ये एक एलईडी ख़राब है, 1.9 वोल्ट बता रही है। सो इसे हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि एलईडी स्ट्रिप जो ख़राब थी हमने रिप्लेस कर दी है। आखिरी जो बची थी 2.8 वोल्ट कंज्यूम कर रही है और ये ओके है। यहाँ पर हमने 15 एलईडीज रिप्लेस कर दिए। आप देख सकते हैं सभी कट करके मैंने चिपकाई हुई है। इसके ऊपर पेपर रखने के बाद होल्स के अंदर से एलईडीज एक्यूरेट बाहर निकल रही है। इसे स्टार्ट करके भी हम देख लेते हैं सभी एलईडीज कंप्लीट चल रही है या नहीं, और इसमें कोई रिफ्लेक्शन हमें नज़र आता है कि नहीं वो भी हमें देखना है। सो ये हम अभी ऑन कर लेते हैं और इसे देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कि एलईडी लाइट बिल्कुल परफेक्ट चल रही है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट्स बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। यहाँ पर कहीं भी धब्बे नहीं दिख रहे हैं लाइट्स के।